भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दोस्तों, इसी मुल्क में एक ऐसा गांव भी है जहां भारत का संविधान नहीं माना जाता। इस बात पर जल्दी यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन यही हकीकत है। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां के लोग भारत के संविधान को ना मानकर अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा को मानते हैं। पहाड़ियों से घिरे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है ये छोटा सा गांव मलाना। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पहले लोकतंत्र यहीं से हुआ था। प्राचीन काल में इस गांव में कुछ नियम बनाए गए थे। इन नियमों को बाद में संसदीय प्रणाली में बदल दिया गया। ये गांव वाले जमलू ऋषि को अपना देवता मानते हैं। इन्हीं का फैसला सच्चा और अंतिम माना जाता है। किसी मामले में जमलू देवता के हवाले करने के बाद बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से फैसला किया जाता है। जिन दो पक्षों को मामला होता है उनसे 2 बकरे मंगवाए जाते हैं। दोनों ही बकरों की टांग में चीरा लगाकर बराबर मात्रा में जहर भर दिया जाता है और जहर भरने के बाद बकरों के मरने का इंतज़ार होता है। जिस कक्ष का बकरा पहले मरता है वो दोषी होता है। अब इस अंतिम फैसले पर कोई सवाल भी नहीं खड़े कर सकता है, क्योंकि इनका मानना है कि ये फैसला खुद जमलू देवता ने सुनाया है। लेकिन ये कहना ही पड़ेगा कि साल 2012 के बाद इस गांव में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। पहले तो यहाँ चुनाव भी नहीं होता था, लेकिन साल 2012 के बाद से यहाँ चुनाव भी होने लगा है। इस गांव में बादशाह अकबर से जुड़ी एक रोचक कहानी भी है। मलाना वासी अकबर को पूछते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ साल में एक बार होने वाले फगली उत्सव में ये लोग अकबर को पूजा करते हैं। लोग ये मानते हैं कि बादशाह अकबर ने जमलू ऋषि की एक परीक्षा लेनी चाहिए थी, जिसके बाद जमलू ऋषि ने दिल्ली में बर्फबारी कर दी थी। एक दिलचस्प बात और है, यहाँ के लोग अपने आप को सिकंदर यानी अलेक्जेंडर के वंशज मानते हैं। चौंकने वाली बात तो ये है, इन लोगों की भाषा में भी कुछ ग्रीक शब्दों का इस्तेमाल होते हैं। इतिहास से जुड़े इनके पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन इनके अनुसार जब अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण करने के आया था, उसके दौरान कुछ सैनिकों ने उसकी सेना छोड़ दी थी। रहस्य से भरे इस गांव में बाहरी लोगों के कुछ भी छूने पर पाबंदी है। इसके लिए इनके ओर से बाकायदा नोटिस भी लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी भी चीज़ छूने पर 1000 से 2500 तक का जुर्माना हो सकता है। बाहर से आए लोग दुकानों का सामान नहीं छू सकते। पर्यटकों को अगर कुछ खाने का सामान खरीदना होता ना, तो वो पैसे दुकान के बाहर ही रख देते हैं और दुकानदार भी सामान ज़मीन पर रख देता है। इस रहस्य से घिरे गांव का सबसे अनोखी चीज़ है मलाना क्रीम यानी चारस। marijuana से बना ऑयल जो नशे के लिए होते हैं, और यहाँ से चारस का सप्लाई देश विदेशों में इलीगली किया जाता है। सरकार बहुत बार रोक टोक करने की कोशिश की, मगर उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, मलाना टूरिस्ट के भी बहुत फेवरेट प्लेस है। चारों ओर ग्रीनरी ट्रैवलर्स का आकर्षित करते हैं। दोस्तों, अगर आप मलाना ट्रेक करके जाना चाहते हो ना, तो आपके लिए बेस्ट टाइम होगा मई, जून और अक्टूबर। और अगर आप फोटोग्राफी में शौक रखते हो तो अप्रैल एंड सितंबर इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और अगर आप मलाना में बर्फ़ देखना चाहते हैं तो फरवरी एंड अर्ली मार्च इज द बेस्ट टाइम टू गो। समय के साथ हम सभी को बदलना पड़ता है, लेकिन मलाना ने हमें ये शिक्षण देते हैं कि समय के साथ खुद को बदलना तो चाहिए, मगर पुरखों की जो व्यवस्था है उसे भी संभाल के रखना चाहिए। अपना ट्रेडिशन, अपना परंपराओं का सम्मान कुछ और ही होता है। हमारी धरती में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अपना परंपरा और ट्रेडिशन समय के तौर पर बदलते रहते हैं, लेकिन मलाना एक ऐसे गांव है जो आज की सदियों में होते हुए भी उसका परंपरा और ट्रेडिशन एकदम स्ट्रिक्ट रखा। तो ये बात मुझे बहुत ही खास लगा। ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता है, जितना गूगल सर्च करके रिसर्च करके मुझे लगा उतना ही मैं आपके सामने दिया। तो मेरे व्यूवर्स में तो बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं। आपको मलाना कैसा लगा? कोई ऐसी एक्सपीरियंस है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स पे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स पे।
चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, अलविदा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।